हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और आपके जो कमेंट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और जो दिल को छू जाते हैं। अक्सर हमारे समाज में ही होता है कि जो हम महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, तो उनको बहुत ही कम आंका जाता है। उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है। और सबसे पहले तो अब आज के टाइम पे हम खुद को वैल्यू देना सीखें, क्योंकि अगर हम एक होम मेकर हैं और हम खुद अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं देगा। और अक्सर जब भी हम कहीं समाज में निकलते हैं तब ये देखते हैं कि औरतें कैसे रहती हैं, जो होम मेकर हैं गांव में या कस्बों में, या ऐसी काफ़ी सारी बस्तियां हैं जहां पे हमने देखा है कि उनकी वैल्यू जो होती है घर वाले तो करते ही नहीं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनका वही जीवन है। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को कुछ समझना स्टार्ट करें। जब हम खुद को वैल्यू देंगे, इज्जत देंगे और खुद को कुछ समझेंगे, तभी समाज हमें कोई स्थान देगा। और अभी जन्माष्टमी आज है और उसी के प्रपेक्ष में हमने यहाँ पे अपने घर का थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। तो हमारी बेटी भी है जो बड़ी है, तो वो भी मेरी काफ़ी सहायता कर देती है। तो आज जो है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तो जिस हिसाब से हम अपना जन्म थोड़ी सी हमें खांसी आ रही है, सॉरी। तो हम जैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं तो थोड़ी सी अगर हम कोशिश करें तो घर को हल्का सा सजा दें और उनके लिए भी कुछ करें जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या या छोटी समस्या आती है, तब भी तुरंत ही हम भगवान से विनती करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, ये समस्या आप दूर कर दीजिए। हमारी जो भी समस्याएं हैं इन सबको आप तुरंत ही निपटा दीजिए, हमारे दुखों का अंत कर दीजिए। तो अगर हम इतना ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं ईश्वर से, तो थोड़ी सी उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। और यहाँ पे हमने जो भी डेकोर आइटम लगाया है, तो ये मत समझिएगा कि एक ही दिन में हमने इसको लाके इतना सारा सजाया है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा करीब 2 साल से 3 साल से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पे अपना सामान जो है वो इकट्ठा किया है। एक बार में कुछ भी नहीं होता है और ज़रूरी भी नहीं है कि हम अपना जो कमाएं वो सारी चीज़ें यहाँ लगा दें सजाने में, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, जो पैसे का बंटवारा होता है घर में कि किस सामान पे हमें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, जिसमें घर गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवा, बिजली, पंखा, इवन बहुत सारी चीज़ें। इस टाइम तो मोबाइल का भी काफ़ी खर्चा है। और फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी है, तो हर दिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो इस हिसाब से अपने पैसों का एक मैनेजमेंट रखिए, जिससे आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और घर में भी कोई आपको ये ना कहे कि आपका मैनेजमेंट ख़राब है, आप जो है व्यवस्थित नहीं कर पाती हैं। तो खुद को एक प्रूफ करिए कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें भी बहुत कुछ आता है। क्योंकि आज हम किसी भी मोड़ पे हैं, किसी भी उम्र के हैं, लेकिन कभी न कभी हम भी एक यंग एज में थे और उस टाइम हमारे भी काफ़ी सारे सपने थे। तो क्या हम उन सपनों को जी पाए हैं?
काफ़ी लोगों का, हमें लगता है 90% लोगों का ये रहता है कि वो नहीं जी पाते अपने सपनों को। तो क्या हुआ जब आप उस टाइम अपने सपनों को नहीं जी पाए? अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं, उनकी स्कूलिंग भी ख़त्म हो गई है, वो भी थोड़े से ज़िम्मेदार हो गए हैं। तो अब आप अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़े में भी स्टार्ट करेंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून आएगा, खुशी मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आप बेहतर महसूस करेंगी। क्योंकि हमारा जो जीवन होता है उसमें हम कभी बेटी होती हैं, कभी बहन होती हैं, फिर कभी पत्नी हो जाती हैं, माँ हो जाती हैं। धीरे धीरे रिश्ते बड़े होते जाते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं और हम अपने सपनों को भूल जाते हैं कि हमारे अपने भी कुछ सपने थे, कुछ भी करने के या खुद पे काम करने पे, कुछ भी। तो अब जब टाइम आपको मिला है तो उन सपनों को आप जीना स्टार्ट कीजिए। और बहुत ज़्यादा की उम्मीद मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेके चलिए, बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में कि आप क्या थी और आप क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, या आपके भी कुछ सपने रहे होंगे। तो उस हिसाब से आप अपने आप को फिर से एक जीने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में काफ़ी सारे लोग जो है, ख़ास करके होम मेकर्स जो हैं, वो डिप्रेस होती चली जा रही हैं और उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण ये है कि हम खुद को ऐसा मानते हैं कि हम दूसरों के लिए बने हैं, कभी पति के लिए, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी सास ससुर के लिए, कभी परिवार के लिए। तो उसमें हम इतना उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि हम खुद को भूल चुके हैं। तो अब वो टाइम बीत गया है और आप खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब हम खुद के लिए जीते हैं और उस पे काम करते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है और आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है। क्योंकि एक ही रूटीन में रहते रहते हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और ख़त्म सा हो जाता है और हम खुद को भूल जाते हैं और खुद अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि सुबह जब अलार्म बजता है तो हम उठते हैं जल्दी जल्दी, पति का, बच्चों का, परिवार का, सबका काम करते हैं। लेकिन अब अपने आप से एक वादा करिए कि आप अपने लिए जिएंगी। और ज़रूरी नहीं कि जो कोई भी कुछ कह रहा है तो आप उसे तुरंत करने लगें। जी नहीं, पहले देखिए ज़रूरी है कि नहीं है। नहीं ज़रूरी है तो आप मना कर दीजिए और इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की बातों को सोचती रहेंगी और उसी पे मनन करती रहेंगी तो परेशान होती रहेंगी। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, किसने क्या किया, आपको उनकी बातें अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपका काम उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर हम अपने मन में ही दबा के बैठ जाती हैं और घुटती रहती हैं। और ये जो घुटन होती है वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है और फिर हम खुद को एकदम से भूलने लगते हैं। तो आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए जीना सीखिए। क्योंकि हमने अपना बहुत बड़ा टाइम ये समझिए कि 20 से 25 साल खो दिया दूसरों के लिए। बहुत कुछ किया हमने, लेकिन उसका कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिला। तो हमें लगता है कि
बहुत ज़्यादा हम दूसरों के लिए सोचते रहें या दूसरों के लिए करते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम चाहे जितना किसी के लिए भी करें, कोई भी हमें समझने के लिए तैयार नहीं होता है। और जन्माष्टमी का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा काम से भरा हुआ था और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई थी। तो रात में मैंने कुछ काम छोड़ दिए थे, जैसे साफ़ सफाई का, क्योंकि करीब 2 बजे रात तक मैं जगी थी और काफ़ी थक गई थी। तो अगले दिन हमने सारा काम किया और ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।